हेलो दोस्तों, स्वागत है कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे काली मौत का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए दूसरा भाग। साय ने एक अंधेरी गली में घुसकर गायब हो जाना चाहा, किंतु सामने से भागकर आते युवकों को देखकर वह ठिठक गया। वह रहा, पकड़ो पकड़ो। वह पलटा और दूसरी गली में घुस गया, लेकिन अभी वह गली के छोर तक पहुंच भी ना पाया था कि सैनिकों का एक दल सामने से उसे आता दिखाई दिया। वह रहा, घेर लो, बचकर ना जाने पाए। सैनिकों सैनिकों को सामने देख वह पुनः एक दूसरी गली में प्रवेश कर गया, लेकिन उधर से भी बहुत से युवक उसे उससे सामने आते दिखाई दिए। पकड़ो हत्यारा, बचकर ना जाने पाए। ओह, अब वह चारों तरफ से घिर चुका था, क्योंकि चौथी गली में स्वयं महामंत्री अपने सैनिकों के साथ उसे घेर चुके थे। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, हत्यारे को मार डालो। दूसरे ही पल कई सैनिकों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। तभी महेश चिल्ला पड़ा, साथियों, यही है हमारे भाइयों का हत्यारा, यही है वो खून पीने वाला दरिंदा। कुछ देर पहले मैंने सवाई इसे महामंत्री जी के बेटे तिलक को कंधे पर उठाकर ले जाते देखा था, मगर मैं यहाँ ना होता तो यह उसका मासूम का भी खून पी जाता। मार डालो मार डालो, इस हत्यारे को सबके सामने मार डालो। मारो मारो, मारो डालो शैतान को, हत्यारे को मार दो। महामंत्री ने अपना रथ आगे बढ़ाया। ठहरो ठहरो, कोई इस हत्यारे को नहीं मारेगा। महाराज अजीत पाल ही इसे सजा देंगे। सैनिकों, इस हत्यारे को बंदी बनाकर महल में ले चलो। नहीं, इस हत्यारे को हम सजा देंगे, इसे हम मार देंगे, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। तभी एक युवक किसी को कंधे पर लेकर आया। मैं तिलक राज को उठा लाया हूँ, लेकिन शायद यह जीवित नहीं है। नहीं। महामंत्री ने तुरंत रथ से उतरकर उस लाश के चेहरे से कपड़ा हटा दिया। लाश का चेहरा देखकर जहां महामंत्री ने चैन की सांस ली, वहीं कोई चीख पड़ा, यह तो तिलक राज नहीं है, कोई और है। क्या आप इसे जानते हैं महामंत्री जी? नहीं, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से महामंत्री के घर से हत्यारे को निकलते देखा था। यह लाश इनके पुत्र तिलक की नहीं है, और महामंत्री जी इसे जानते भी नहीं है। तो फिर हत्यारा इनके घर में क्या करने गया था? यह तो यह तो हत्यारा ही बता सकता है। हम अभी देखते हैं कि यह दरिंदा कौन है। महामंत्री ने आगे बढ़कर तुरंत उसके चेहरे से नकाब खींच लिया, और नकाबपोश की सूरत देखते ही न केवल वे ही बल्कि उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उछल पड़ा। महामंत्री का बेटा तिलक राज, तिलक 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 बेटे, मेरे बच्चे, तुम, उफ, तुम हत्यारा, खून पीने वाले, उफ, यह दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई। इसके मुंह और दांत पर तो खून लगा हुआ है। ओह, अब मेरी समझ में आ रहा है कि इस अंधेरी रात को अपने मामा जी से मिलकर लौटने के बाद यह खोया खोया सा क्यों रहने लगा था। उस दिन ऐसी ही अंधेरी रात थी। शाम को बहुत जोर से वर्षा हुई थी। तिलक राज, तुम इतनी रात को अपने मामा के घर से लौटे हो? हाँ पिताजी, घने जंगलों में अंधेरा बहुत था, इसीलिए लौटने में देर हो गई। तिलक राज, उस भयंकर जंगल में तुम्हें अकेले लौटते हुए डर नहीं लगा? सुना है उस जंगल में, ओह पिताजी, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, अब मुझे सोने के लिए जाने दो। और तिलक राज अपने शयन कक्ष में चला गया। महामंत्री अपने विचारों में खो रहे थे कि अचानक तिलक राज का चेहरा सुर्ख हो उठा। वह सैनिकों के बंधन से निकलने के लिए छटपटाने लगा। यह देख महामंत्री ने क्रोध में भरकर एक झन्नाटेदार थप्पड़ तिलक के गाल पर दे मारा। साथ ही वह गरज उठे, अरे कमबख्त, क्यों ना मैंने उसी क्षण तेरे गला दबाकर तुझे सदा के लिए खामोश कर दिया, जिस दिन तूने इस दुनिया में पहली बार सांस लिया था। तड़ाक, अगले ही पल उन्होंने आदेश दिया, ले चलो इसे जंजीरों से जकड़कर राजमहल में, इसका फैसला अब महाराज ही करेंगे। इस प्रकार अपने दिल के टुकड़े को उन्होंने जंजीर में कैद किया, और फिर भारी भीड़ के साथ वे राजमहल की ओर चल पड़े। हे भगवान, क्या इसी दिन के लिए तूने मुझे अब तक जीवित रखा था? इस कलंक के बाद मैं सिर उठाकर लोगों के सामने कैसे जाऊंगा? और राजमहल में राजा अजित पाल सिंह के सामने, महाराज की जय हो। आइए महामंत्री, कहिए इस वक्त कैसे आना हुआ? महाराज, वो हत्यारा जिसने नगर में कुछ दिनों से अपने नाम की दहशत फैला रखी थी, वो पकड़ा गया है। ओह, बहुत खूब। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं महामंत्री जी, लेकिन यह आपको क्या हुआ? आपके चेहरे पर रंग क्यों रंग क्यों बदरंग है? आप यह नहीं पूछेंगे कि वह हत्यारा कौन है? हत्यारा चाहे कोई भी हो, वह हत्यारा है, सारे समाज का अपराधी वह, और उसे राज्य के नियमानुसार कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। लेकिन आप यह सब क्यों कह रहे हैं?
इसलिए महाराज की इस बार अपराधी हमारा पुत्र तिलकराज है। क्या? तिलकराज हत्यारा? रक्त प्यासू हत्यारा तुम्हारा बेटा? वह मासूम 14 वर्षीय बालक हत्यारा? असंभव। आपको अपराधी पहचानने में अवश्य ही कोई भूल हुई है। तब महामंत्री ने सारा किस्सा कह सुनाया। सारी कहानी सुनने के पश्चात राजा के चेहरे पर नफरत उमड़ आई। वे बोले, इतनी छोटी सी उम्र में रक्त की प्यास! उफ! आपके घर किसी इंसान ने नहीं, महामंत्री जी, किसी राक्षस ने जन्म लिया है। उफ! अपराधी को कल सुबह राज दरबार में उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। राजा के आदेश अनुसार तिलक को कैद खाने में डाल दिया गया। तिलक राज को कारागार में डाल दिया गया था, लेकिन आधी रात के समय अचानक उसकी खून प्यासू भड़क उठी और कुओं! अरे, यह रोने की आवाज़ कैसी? ओह, महामंत्री जी का बेटा तिलकराज, मगर यह रो क्यों रहा है? ओह, शायद इसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। यह सोच पहरेदार का मन उसके प्रति दया से भर उठा और वह जंगालक के निकट पहुंचकर बोला, चुप हो जाओ बेटे और मुझे बताओ कि तुम रो क्यों रहे हो। मुझे भूख लगी है। कहने के साथ ही तिलकराज उठकर उसके निकट पहुंच गया और फिर अचानक ही वह किसी खूनी भेड़िए के समान पहरेदार पर झपट पड़ा और उसका मुंह दबोच लिया। ओ गू ही, अब तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा मैं। तिलक ने उस पहरेदार की गर्दन को इतना तीव्र झटका दिया कि वह टूटकर जंगले के भीतर तक खिंच गई। कड़ाक! आप! इप! फिर वह शैतान बड़े ही धैर्य के साथ चपट चपट उस पहरेदार का रक्त पीने लगा। उधर महामंत्री परेशानी की हालत में घर पहुंचे तो उनका साला शक्ति सिंह वह उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जीजाजी, मैं तिलक के बारे में यह क्या अफवाहें सुन रहा हूँ? यह अफवाह नहीं शक्ति सिंह, हकीकत है। तिलक सचमुच शैतान बन चुका है। आज ही उसने क्या किया है? उसे तो कारागार में बंद कर दिया गया है। आज ही उसने एक पहरेदार को मारकर खून पी लिया। ओह, लेकिन तिलकराज अचानक शैतान कैसे बन गया? यही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं। जब से वह तुम्हारे घर से लौटा है, उसे ना जाने क्या हो गया था। हम उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन देख रहे थे। फिर कुछ पल रुककर, शक्ति सिंह, तुमने उसे इतनी रात गए अकेले क्यों लौटने दिया? मैंने उसे बहुत मना किया था, उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं माना। इतनी रात गए अकेले जाने की जिद पर अड़ा रहा। तिलकराज, जिद मत करो। बहुत देर हो चुकी है। वर्षा अभी रुकी है, लेकिन रात बहुत अंधेरी है। ऐसे में तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। ओह मामा जी, आप चिंता ना करें। आपका यह भांजा इतना कमजोर दिल नहीं है। जब तक यह तलवार मेरे पास है, कोई मेरी परछाई भी नहीं छू सकता। बार बार मना करने के बावजूद भी तिलकराज अपने रथ पर सवार हो गया। तिलकराज, रास्ते में बहुत भयानक जंगल से तुम्हें गुजरना होगा। मेरी बात मानो। रुक जाओ, सुबह चले जाना। आप कोई चिंता ना करें मामा जी, मैं पलक झपकते ही घर पहुंच जाऊंगा। और फिर देखते ही देखते तिलकराज रथ को दौड़ा ले जाते हुए मेरी आंखों से ओझल हो गया। भगवान, इस बच्चे की रक्षा करना। ओह, इसका मतलब किसी दुष्ट आत्मा का शिकार बन गया और यह काम किसी तांत्रिक ने किया होगा। मैं कल सुबह ही उस तांत्रिक की खोज में निकलूंगा। एक बार उस दुष्ट तांत्रिक का पता चल जाए तो फिर मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। मासूम तिलक की हत्यारा बनाने की सजा अवश्य दूंगा। अगली सुबह ही महामंत्री उस दुष्ट तांत्रिक की खोज में निकल पड़े और जब दरबार में तिलकराज को राजा के सामने पेश किया गया, उस समय भी उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। वह जाते ही गुर्राया, मुझे छोड़ दो महाराज, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना मैं पूरे महल को तहस नहस कर डालूंगा। गुस्ताख, तेरी इतना साहस! पहले तुझे तेरी इस बदतमीजी की सजा दी जाएगी, ताकि राज दरबार में बेअदबी का क्या अर्थ होता है तुझे पता चल जाए। इसे 20 कोड़े इसी वक्त लगाए जाए, यह हमारी आज्ञा है। राजा के आदेश का तुरंत पालन हुआ। सड़ाक सड़ाक! ओह, मुझे छोड़ दे राजा अजितपाल, मैं अपनी शक्तियों से तुझे बर्बाद कर डालूंगा। 20 कोड़े की सजा के बाद अब बोलो, तुम पर जो आरोप लगे हैं उनके संबंध में तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना। मैंने उन सब व्यक्तियों का खून पिया है। मैं जिंदा बच गया तो पूरे नगर को शमशान बना दूंगा। मुझे खून चाहिए, सिर्फ खून। हा 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 हा। उसकी भयानक मुख मुद्रा देखकर राजा अजितपाल गंभीर हो गए। उफ, इस पर तो सचमुच किसी शैतान का साया है। अगर इसे जीवित छोड़ा गया तो यह ना जाने
क्या से क्या बन जाए। और तब राजा अजितपाल ने भारी जन समुदाय के सामने घोषणा की, अपराधी तिलक राज को लोगों की हत्या करके उनका रक्त पीने के भयंकर अपराध के लिए हम उसे काली मौत की सजा देते हैं। काली मौत नहीं, नहीं, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अभी अजितपाल तिलक को सजा देकर चलने ही वाले थे कि महाराज, एक बुरी खबर है। महामंत्री जी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। हमने पुत्र के दुष्कर्म के कारण कहीं वे कुछ ना कर बैठे। ओह सेनापति, तुम जल्दी से महामंत्री की खोज के लिए कुछ सैनिकों को भेजो। महामंत्री की सुरक्षा करना आवश्यक है। तिलक को काली मौत का दंड दिए जाने की व्यवस्था की जाने लगी। महल के तहखाने में जब यह व्यवस्था पूरी हो गई तो महाराज ने पहला पत्थर सवय अपने हाथ से रखा। यह देखकर तिलक राज गुर्रा उठा। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा राजा अजितपाल। लेकिन तू भी सुन ले, तू मेरे शरीर को भले मार रहा है, लेकिन मेरी आत्मा को मेरा गुरु तांत्रिक कपाली कभी मरने नहीं देगा। मैं एक दिन लौटूंगा राजा, और तब इस महल पर कहर बरसाऊंगा। किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। वे दिन कभी नहीं आएगा। शैतान, दफन कर दो इसे इन पत्थरों के बीच। राजमिस्त्री ने तिलक को चारों और पत्थरों की चार दीवारी बनानी आरंभ कर दी। धीरे धीरे दीवार ऊंची होने लगी। तिलक चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन राजा अजितपाल को उस पर बिल्कुल दया ना आई। मुझे छोड़ दो राजा, वरना तुझे बर्बाद कर दूंगा। इस प्रकार अंत में केवल एक पत्थर लगाना बाकी रह गया। जब राजा ने छिद्र के निकट पहुंचकर तिलक की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच केवल इस एक पत्थर का फासला रह गया है। और अचानक ना जाने कब तिलक राज अपना एक हाथ लोहे की उस मजबूत जंजीर से स्वतंत्र कर चुका था। बिल्कुल अचानक ही बाज की तरह झपट्टा मारकर उसने राजा अजितपाल की गर्दन पकड़ ली। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा राजा। उफ, हे भगवान। वह सब कुछ इतनी शीघ्रता के साथ हुआ कि एक पल के लिए सभी क्रियान्वित मूड से खड़े रह गए। लेकिन शीघ्र ही सैनिकों को अपने कर्तव्य का बोध हुआ और अगले ही पल उनमें से एक सैनिक का तलवार वाला हाथ उठा और खचाक तलवार के एक ही वार में उसका हाथ कटकर राजा अजितपाल की गर्दन से लटक गया। राजमिस्त्री ने तुरंत बचा हुआ पत्थर मोखोले में लगाना चाहा, लेकिन तभी राजगुरु चीख उठे, ठहरो, अभी वह पत्थर मत लगाओ। उफ, राजन, इस हाथ को भी तिलक के बाकी शरीर के साथ दफन करना आवश्यक है। उसे अपनी गर्दन से अलग करो और वापस छिद्र में डाल दो। लेकिन मैं क्या करूं? उफ, यह हाथ तो मैं बड़ी मजबूती के साथ मेरी गर्दन से चिपका हुआ है। इसे छुड़ाने में मेरी मदद कीजिए राजगुरु। ओह, राजा की गर्दन से उस हाथ को छुड़ाने में राजगुरु को भी सफलता ना मिली। फिर बड़ी मुश्किल से उस कटे हुए हाथ को राजा की गर्दन से अलग किया गया। ओह, इसे तुरंत इस छिद्र में डालकर पत्थर से बंद कर दो। लेकिन अभी सैनिक उसे काली मौत के छिद्र में फेंक पाते कि कटा हुआ हाथ उसके हाथ से निकलकर उड़ गया। अरे हैं, ओह, अब क्या होगा राजगुरु? क्या तिलक राज की भविष्यवाणी सच होकर रहेगी? कुछ भी हो सकता है राजन, लेकिन तुम चिंता ना करो। अवश्य ही इसके पीछे किसी तांत्रिक का हाथ है, लेकिन मैं उस तांत्रिक की इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। अब यहाँ से बाहर चलिए राजगुरु। पता नहीं क्यों यहाँ पर मेरा दिल घबरा रहा है। साहस से काम लो राजन, घबराने से काम नहीं चलेगा। आखिर तुम यह मत भूलो कि तुम राजा हो। राजा को विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। इसके बाद सब उस तहखाने से बाहर निकल आए। तहखाने से बाहर निकलते ही उन्हें रानी रानी रूप स्वरूप राजकुमारी कनिका तथा राजकुमार अजय अपनी ओर बढ़ते दिखाई दिए। निकट पहुंचते ही रानी व्यग्रता के साथ बोली, आप ठीक तो हैं ना महाराज? हाँ रानी, देख लो, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन यह एकाएक तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे पर घबराहट के चिन्ह हमें साफ दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर राजकुमारी कनिका ने दिया। पिताजी, माँ पूजा के समय आपकी दीर्घायु के लिए अग्नि दीप प्रज्वलित कर रही थी कि अचानक उसकी लौ कांपने लगी। माँ घबरा गई और तुरंत यहाँ चली आई। ओह पिताजी, माँ ने तो हमें भी डरा दिया था। हाँ हाँ, हम तो बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चों। राजा अजितपाल पहले तो चौंके थे, लेकिन फिर शीघ्र ही उन्होंने बात हंसी में टाल दी। उधर
अजीत नगर से कई कोस दूर एक वीरान खंडहर के विशाल कक्ष में तांत्रिक कपाली के सामने जब तिलक का कटा हुआ हाथ जाकर गिरा तो वह चौंक पड़ा। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरी बरसों की मेहनत इस तरह व्यर्थ नहीं जा सकती। उफ महाकाल, बंद करो यह दृश्य दिखाना, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मैं बदला लूंगा महाकाल, तिलक को अपना शिष्य नहीं बना सका, लेकिन उसे इतना खौफनाक जरूर बना दूंगा कि घर घर में उसके नाम का खौफ छा जाएगा। पूरे अजीत नगर को शमशान बना डालूंगा मैं। हा हा हा, मुझे बताओ महाकाल कि मुझे क्या करना चाहिए। और फिर महाकाल के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। अंत में बेहद क्रूर ठहाका लगाने के साथ वह गरज उठा, प्रतिशोध, हा हा हा, अब मुझे 10 वर्षों तक तपस्या करनी होगी ताकि तुझे तेरा शरीर दे सकूं, फिर तुझे राजा से अपनी काली मौत का बदला लेना है। क्या तिलक का कटा हुआ हाथ राजा अजित पाल से प्रतिशोध ले सका? क्या महामंत्री तिलक को मौत बनाने वाले तांत्रिक कपाली को ढूंढ सके? क्या तांत्रिक कपाली तिलक को उसका शरीर वापस दिला सका? क्या राजगुरु अपने राजा अजित पाल और प्रजा की रक्षा करने में सफल हुए? यह सब जानने के लिए रहस्य रोमांच से भरपूर इस कॉमिक्स का अगला भाग पढ़िए, कटा हुआ हाथ। अगले सेट में प्रकाशित थ्रिल हॉरर सस्पेंस। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, कटा हुआ हाथ में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।